नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अरहंताणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उज्जैनम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती शवश्रावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। कहन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं रे। जे जाणतो और अंत ने गुणद्रव्य ने पर्याय पणे। ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लाय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आ समय प्राकृत हो। ओम श्री नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र है। उसमें अपनी चर्चा 10वें कलश पे चल रही है। 10वां जो कलश है वो 14वीं गाथा का उपोद्घात का कलश है। 14वां कलश अपन ने कल पढ़ा था। उसमें से एक आखिरी लाइन का स्पष्टीकरण अपना बाकी है। उसको अपन अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी जो गुरुदेव श्री की पूज्य गुरुदेव श्री की जो टेप चली है उसमें आखिरी 2 पेज में जो असद्भुत व्यवहार का जो प्रकरण आया, अशुद्ध नहीं का अशुद्ध नहीं असद्भुत व्यवहार नहीं का, वो प्रकरण बहुत मार्मिक है। माने कि जीव को आचार्य भगवान जब कोई भी गाथा लिखते हैं तो वो गाथा में जो उसका लिखना होता है ऐसी स्थिति श्रोता की वर्तती होती है। और वो अप्रतिबुद्ध वर्ती स्थिति वाला श्रोता उसको ये सब चीजों का ज्ञान करा के वो प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए। कोई खेचातानी में कहीं पक्ष कोई चीज का नहीं हो जाए। द्रव्य को भी द्रव्य जैसा है ऐसे जाने। पर्याय को भी पर्याय जैसे वर्त रही है ऐसा उसको जाने। जब त्रिकाली द्रव्य की ध्रुव सत्ता की परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व की बात चले तो उसमें राग का सर्वथा अभाव है। उत्पादवय वाली पर्याय का ही अभाव है ऐसा भी कथन आवे। और जब वही राग को
जो द्रव्य में नहीं है, अगर वो राग को सिद्ध करना हो, वो राग किसका है वो सिद्ध करना हो, वो राग कैसे उत्पन्न होता है वो सिद्ध करना हो, तो वो पर्याय का कथन जब चले, जब आवे, तो पर्याय द्रव्य की होने से, पर्याय पर की नहीं होने से, अपने द्रव्य की अपनी पर्याय होने से, वो पर्याय में जो जो भाव प्रकट होते हैं, चाहे राग हो कि वितरागता हो, तो वो अपना ही खुद का भाव है। ऐसा भी ज्ञान कराने के लिए कोई जीव एकांत पक्ष में नहीं चढ़ जाए, उसके लिए आचार्य भगवान जीवों की पूरी सावधानी रखने के लिए ये सब चर्चाएं होती है। यही राग को 75 नंबर की समयसार की गाथा में कर्म का परिणाम बोल दिया कि वो पुद्गल का ही है। 39वां कलश में समयसार में ऐसा बोला कि वो राग है, वो एकस्य पुद्गलस्य ही निर्माणम, ऐसा भी कथन आवे। कल भी अपनी बात चली थी कि शास्त्र कौन सा है, अधिकार कौन सा चलता है, प्रयोजन क्या है, यहां सिद्ध क्या करना है, उस अपेक्षा से सब कथन आचार्य भगवान के आते हैं। सब अपेक्षा को समझ के ज्ञान में यथार्थ स्वरूप से लेके, यथार्थ रूप से उसको लेके अपना प्रयोजन की सिद्धि कैसे होवे, उसकी चर्चा अपनी यहां 10वें कलश में और 14वीं गाथा में चलेगी। ये जो प्रकरण आया असद्भुत व्यवहार का, व्यवहार जो 11वीं गाथा में अध्यात्म के आए हैं, वो 4 प्रकार के व्यवहार आए हैं। थोड़ा अपन उसका भी स्पष्टीकरण कर लेवे। 4 प्रकार के व्यवहार जो 11वीं गाथा में, 11वीं गाथा जो है ना, जिसको जैन दर्शन का प्राण बोला जाता है, उसमें ऐसा आया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से होती है, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से होती है। तो भूतार्थ स्वभाव त्रिकाली द्रव्य वो निश्चय है, और जितना जितना व्यवहार पर्याय में वर्त रहा है वो सघड़ाई व्यवहार अभूतार्थ है, यानी कि वास्तव में मेरे स्वभाव में वो नहीं है। तो वो सघड़ाई व्यवहार को अभूतार्थ बोला, तो वो व्यवहार कौन कौन सा है सघड़ाई माने, उसमें आचार्य भगवान ने 4 प्रकार का व्यवहार की चर्चा की। अध्यात्म में 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं, वो पंचाध्याय में बात आई है। 2 प्रकार के असद्भुत व्यवहार, 2 प्रकार के सद्भुत व्यवहार। 2 प्रकार के असद्भुत व्यवहार ऐसे होते हैं कि वो राग की तरफ से है। 2 प्रकार के सद्भुत व्यवहार ऐसे है वो ज्ञान की तरफ से है। असद्भुत व्यवहार 2 प्रकार के राग की तरफ से है, उसमें एक उपचरित असद्भुत व्यवहार, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार माने कि राग का परिणमन जितना चल रहा है उसका जीव को पता चलता है कि ये राग चल रहा है, ये राग चल रहा है। वो राग ख्याल में आना, उसको बोला जाता है असद्भुत उपचरित व्यवहार। असद्भुत माने अपने में नहीं है, उपचरित माने कि वो नहीं है और कहा गया है, और भेद है इसलिए उसको व्यवहार बोला गया है। असद्भुत उपचरित व्यवहार
राग का परिणमन चल रहा है, वो राग ख्याल में आता है, उसको बोला जाता है असद्भूत उपचरित व्यवहार। अभी दूसरा भेद असद्भूत का, असद्भूत अनुपचरित व्यवहार। राग होते हुए भी, अंदर में अबुद्धिपूर्वक राग चलते हुए भी जो राग ख्याल में न आवे, माने कि अभी जो सुनने का राग चल रहा है वो तो पकड़ में आया, मगर अंदर में व्यापार आदि का भाव का राग चल रहा है, वो ख्याल में नहीं आया, तो उसको बोला जाता है असद्भूत अनुपचरित व्यवहार। जो ख्याल में आता है वो असद्भूत उपचरित व्यवहार, जो ख्याल होते हुए भी ख्याल में नहीं आवे। जिस समय उपचरित असद्भूत व्यवहार का राग ख्याल में आता है, उसी समय भी अंदर में एक राग पड़ा है, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार बोला जाता है, क्योंकि वो ख्याल में नहीं आता है। ऐसे राग के असद्भूत व्यवहार के दो प्रकार है, और दो प्रकार सद्भूत व्यवहार के ज्ञान के हैं। जो ज्ञान का सद्भूत उपचरित व्यवहार, वो सद्भूत उपचरित व्यवहार, सद्भूत माने ज्ञान, ज्ञान अपने में है इसलिए सद्भूत, ज्ञान जानता है राग को इसलिए वो उपचार, क्योंकि राग अपने में नहीं है उसको जानता है इसलिए उपचार, और ज्ञान का ज्ञायक में से भेद पड़ा इसलिए उसको व्यवहार बोला जाता है। तो वो सद्भूत उपचरित व्यवहार, ज्ञान में राग को ज्ञेय को जानना, उसका नाम सद्भूत उपचरित व्यवहार है। और दूसरा सद्भूत व्यवहार का भेद है सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। सद्भूत माने कि ज्ञान, अनुपचरित माने कि ज्ञान वही आत्मा, ज्ञान तेज आत्मा, ज्ञान वही आत्मा। ऐसा अनुपचार ज्ञान के ऊपर आत्मा का किया, और वो ज्ञान का भेद है इसलिए व्यवहार। ज्ञान वही आत्मा, ज्ञान तो आत्मा सचमुच में नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक अनंत गुणात्मक है, ज्ञान तो एक गुण या एक पर्याय का नाम है, तो वो सद्भुत हो गया। और अनुपचरित माने कि वो जैसा है, ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा में है ऐसा कहता है इसलिए अनुपचरित, और भेद है इसलिए व्यवहार। ऐसे चार प्रकार के व्यवहार जो समय सार की 11वीं गाथा में आए हैं, वो भूतार्थ स्वभाव की दृष्टि ज्ञायक की करने पर वो सभी व्यवहार अभूतार्थ है, माने कि वो आत्मा में है नहीं। आत्मा में कोई प्रकार का, चारों प्रकार का व्यवहार की नास्ती है। ऐसा आत्मा शुद्ध स्वभावी भगवान परमात्मा देव, अपरिणामी तत्व, भूतार स्वभावी ज्ञायक देव, ऐसा चैतन्य परमात्मा वो मैं हूं, ऐसा समझ के ये चार प्रकार का व्यवहार का समझ करके उसका निषेध करना। समझ के बिना अगर निषेध करेंगे न तो क्या होगा कि चलता रहेगा व्यवहार, और व्यवहार का निषेध चलता रहेगा। पर्याय में चलता रहेगा व्यवहार और अपन निषेध ही करते रहेंगे, द्रव्य हाथ में नहीं आएगा। समझ के उसको बराबर ज्ञान में बिठा के उसका निषेध करना है। ऐसे ऐसे नहीं, व्यवहार है ही नहीं, निश्चय ही है, व्यवहार मेरे में है ही नहीं, अभूतार से, ऐसे नहीं। उसकी समझ होनी चाहिए, बराबर समझ होनी चाहिए कि असद्भुत किसे बोलते हैं, उपचरित किसे बोलते हैं, व्यवहार किसे बोलते हैं, सद्भुत किसे बोलते हैं, अनुपचरित किसे बोलते हैं। ये सब ज्ञान में बिठा के फिर ये गुरुदेव जो कहना चाहते हैं कि ये असद्भुत व्यवहार का कथन है, तब पता चलेगा कि ये गुरुदेव असद्भुत व्यवहार इसको कैसे कहते हैं। राग की बात आए उसमें सब में असद्भुत लगता है,
ज्ञान की जब बात आवे तो सब में सद्भुत लगता है। राग ख्याल में आए वो बात आए तो उसमें उपचार लगता है। अबुद्धिपूर्वक का राग जो है वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी अबुद्धिपूर्वक का राग वर्त रहा है, और एक पर्याय में राग दिखता है और दूसरा राग अंदर में छिपा हुआ है, उसको बोला जाता है अनुपचरित। वो भी ख्याल में उसको होना चाहिए। ये सब बातें ऐसी है कि राग मेरे में नहीं है, राग मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञायक मेरा भाव है, ये समझ के राग का भी यथार्थता उसके ज्ञान में होनी चाहिए। नहीं तो राग को है ही बोलेगा मगर वो होता होगा उपादेय, ऐसा हो जाएगा। इसलिए समझ बराबर करना। माने कि दृष्टि का विषय की बात चले, जब ज्ञायक भाव की बात चले, उपादेय तत्व की बात चले, हे तत्व को हे बताकर जब उपादेय तत्व की बात चले, तो उपादेय तत्व की बात चलती हो तब ये ज्ञान करके फिर उसको याद नहीं करना, उसका ज्ञान कर लेना बराबर पहले, फिर बार बार उसको याद नहीं करना कि राग तो है ना, यहां तो बोलता है शुद्ध है मगर मेरे में तो राग है ना, तो उसको दृष्टि नहीं होगी द्रव्य की। इसलिए यथार्थ समझ करके, यथार्थ स्वरूप को जान के, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा ज्ञायक भाव है, जैसा ज्ञान है और जैसा राग है, बस ये तीन पहलू में पूरी रमत है। एक ज्ञायक भाव त्रिकाल सत्ता, एक ज्ञान उत्पादय वाला परिणमन, और एक तो संयोग रूपी राग, पर्याय में बहिर्लक्षता से वर्तता हुआ राग। बस इसी में ये ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल की समझ यथार्थ हो जाए तो उसको कोई भी चीज सामने गुरुदेव की आए या भी कोई वक्ता की भी सामने बात आवे तो उसकी खतवनी वो खाने में ही करेगा। वो कि यहां राग की बातें है तो संयोग के खाते में डालो, यहां ज्ञान की बात है तो उसको उत्पाद वे में डालो, और यहां ज्ञायक की बात है तो उसको ध्रुव स्वभाव में डालो। बस ये समझ, इतनी ही समझ करनी है। ज्ञायक भाव, ज्ञान और राग, उसमें पूरा जैन दर्शन है। इतनी ही समझ में जैन दर्शन समझ में आ जाता है, और हे उपादेयता हो जाती है, स्वभाव विभाव का ज्ञान हो जाता है, और स्वभाव की दृष्टि भी हो सकती है। ऐसा ये अध्यात्म का कार्य ऐसे चलता है। ये गुरुदेव का जो माल है, गुरुदेव ने जो बात कही है उसको एकदम बराबर, जो अक्षरश प्रवचन अपने पास छपे हुए ना, एकदम बराबर सुनना, और सुन के फिर उसके ऊपर विचार करना कि इसमें गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा, यहां ऐसा क्यों कहा। ऐसा खाली पढ़ते ही मत रहना, खाली सुनते ही मत रहना, मगर विचार करना। वो कहावत आती है ना, वांचे पण नहीं करे विचार, वो समझे नहीं सगड़ा सार। जो वांचे, पढ़े मगर विचार ही नहीं करे ज्ञान में, खाली पढ़ता ही जावे, पढ़ता ही जावे, पढ़ता ही जावे, या तो सुनता ही जावे, सुनता ही जावे, सुनता ही जावे, मगर विचार ही नहीं करे, तो पढ़ना और सुनना, वो सुनना वो कर्णेंद्री का व्यापार में जाता है, और पढ़ना वो चक्षु इंद्री का व्यापार में जाता है। वहां कहीं भी अपना ज्ञायक स्वभाव की ज्ञान स्वभाव सचमुच में नहीं है। ये सब इंद्रिय ज्ञान का परिणमन है, और जो विचार चलता है ना ज्ञान में, वो अपना ज्ञान स्वभाव में चलता है। तो वो विचार सब करना, विचार करके निर्णय करना, निर्णय करके फिर प्रयोग करना, और प्रयोग करेंगे तो अनुभूति बहुत सरल है। इतनी सरल है अनुभूति कि यथार्थ जो वास्तविक स्वरूप ख्याल में आ जावे ना, तो अनुभूति का जो बोझा लगा है ना सिर पे, वो जीव निर्बोझ हो जावे। अनुभूति कोई बड़ी बात नहीं है। एक कदम चले तो अनुभूति होती है, मगर वो सही कदम होना चाहिए बस। तो अनुभूति एकदम नजदीक है, दूर है ही नहीं। गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया। दृष्टि का निदान नाम का गुरुदेव का पुस्तक है, उसमें गुरुदेव के बोल छपे हुए हैं। तो गुरुदेव ने कोई श्रोता ने गुरुदेव को पूछा कि आप ये इतनी भगवान आत्मा की बात कर रहे हो कि तू भगवान आत्मा है, तेरे में राग द्वेष मोह नहीं है, अज्ञान भाव तेरे में नहीं है, तू शाश्वत देव है, तू त्रिकाल परमात्मा है, तू अखंड तत्व है, तो फिर हमें अनुभूति क्यों नहीं होती? हमें तो ये बहुत कठिन लगती है, ये अनुभूति हमें होती क्यों नहीं है? पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि
तुम्हारा विचार तो एकदम सही है, मेरी बात भी एकदम सही है कि आत्मा इतना सरल है, इतना आसानी से प्राप्त हो सके ऐसा है, फिर भी हमें क्यों प्राप्त नहीं होता? हमें तो प्राप्त होना चाहिए। आप तो ऐसे ही बोलते हो कि अभी प्राप्त हो सके ऐसा है, तो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? तो गुरुदेव का उत्तर था कि पहली बात तो ये है कि जो रास्ते पे चलना चाहिए वो रास्ते पे तू चलता नहीं है। पहले तो तू उल्टी दिशा में चलता है। जो हम दिखा रहे हैं ना उस रास्ते पे तू चल, हमारे कदम कदम पे चल। आचार्य भगवान ने, संतों ने जो मार्ग दिखाया है वो कदम पे हम चले, तुम भी वो कदम पे चल, ऐसा गुरुदेव ने बोला। और बाद में बोला कि उस कदम पर तू चलेगा ना तो अनुभूति इतनी सरल है कि जैसे कोई हाथी होता है ना, हाथी, एलिफेंट, वो चला जाता है ना, चलता है वो, इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वो बहुत आहिस्ता चलता है। उसके ऊपर एक फूल रख दे तू, फूल, फ्लावर उसके ऊपर रख दे, बस वो कितना सरल है, बस उतना सरल है अनुभूति, इतनी है सरल अनुभूति, ज्यादा कठिन नहीं है। तुझे मार्ग का पता नहीं है, तेरा नायक भगवान का तुझे पता नहीं है, सचमुच में उसकी जानकारी नहीं हुई है, उसको पहचानने का परिश्रम तूने नहीं किया है, और दूसरे विषयों का परिश्रम करके तू वहां अटका है। वो अटक छुड़ाने के लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आत्मा को जान, सबसे पहले आत्मा का निर्णय कर। तो अनुभूति इतनी सरल है, इसमें कोई कठिनता सचमुच में है ही नहीं, मगर वो रास्ते पे तू नहीं चला इसलिए तुझे बहुत कठिन लगती है, मगर सचमुच में कठिन है ही नहीं, ऐसा गुरुदेव ने जवाब दिया था। अभी अपन ये 10वां कलश शुरू करते हैं। 10वां कलश में जो बात आई थी, अपन यहां तक पहुंचे थे कि जिसमें समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलय हो गया है, ऐसा प्रकट करते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म त्रिकाली द्रव्य से भिन्न है, उसमें अपनी कल्पना करना कि ये मैं हूं, ये मेरे में हो रहा है, ये मेरा परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है, उसको जीव का परिणमन मानना, उसमें मेरी कल्पना करना कि नौ कर्म मेरे से होते हैं, द्रव्य कर्म मेरे से होते हैं, भाव कर्म, राग रूपी भाव कर्म मेरे से होते हैं। ऐसी कल्पना पुद्गल द्रव्य का परिणमन में अपनी यानी कि मेरी कल्पना करना कि मैं यही हूं, यही मैं हूं, ये मेरे में हो रहा है, या तो ये मेरे से हो रहा है, या तो मैं उसका करता हूं, ये तो मैं उसका भोगता हूं। वो ऐसा परिणमन को अपना परिणमन मानना, अपनी ज्ञायक देव की, ज्ञानमय परमात्मा की कर्तापने से भाव कर्म, नौ कर्म और द्रव्य कर्म की कल्पना करना, मेरा परिणमन है ऐसा मानना, उसको बोला जाता है मिथ्यात्व रूपी संकल्प। वो मिथ्यात्व हो गया। जो चीज मेरी है उसको मेरा नहीं मानना, वो जो चीज मेरी नहीं है, नौ कर्म मेरे नहीं है, द्रव्य कर्म मेरे नहीं है, भाव कर्म राग आदि भाव मेरे नहीं है, वो मेरे क्यों नहीं है? मेरे नहीं है, मगर मेरे क्यों नहीं है? मेरे एक क्षेत्रावगाह में तो हो रहे, वो मेरे क्यों नहीं है? राग भाव भाव कर्म मेरा क्यों नहीं है? ये भी प्रश्न होता है ना कि मेरे नहीं है मगर मेरे क्यों नहीं है? राग मेरा क्यों नहीं है? मेरी पर्याय में हो रहा है और मेरा नहीं है। अभी तो गुरुदेव ने बोला कि शुद्ध निश्चय नहीं से राग का कर्ता जीव है, वो जीव का ही परिणमन है, ऐसा अभी तो प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने बोला है और उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने कहा। तो क्यों मेरे नहीं है राग? राग मेरा क्यों नहीं है? राग है ना, राग वो चारित्रात्मक विकल्प को राग बोलते हैं। चारित्र गुण है, वो चारित्र गुण का अविपरीत परिणमन नहीं होना
और विपरीत परिणमन होना, उसको बोला जाता है राग। अभी वो राग है, वो एक समय की बहिर्लक्षी दशा में हो रहा है, अंतर्लक्षी दशा में वो नहीं हो रहा है, बहिर्लक्षी दशा में हो रहा है। राग में नियम से बाह्य में पर का, माने कि उदय आदि कर्म का निमित्तपना होता होता और होता, ये चारित्र मोहनी का उदय निमित्त रूप उधर है और वो निमित्त है, यहां राग नैमित्तिक है, तो वो उसमें निमित्तपना होता ही है। तो राग यहां प्रकट हुआ, यहां राग प्रकट हुआ, और वो राग जो है वो चारित्र गुण का विपरीत परिणमन बोला। तो वो राग अपना क्यों नहीं है? पहली बात यह है कि राग तो मेरे द्रव्य स्वभाव में से आता नहीं है, मेरे त्रिकाली द्रव्य में राग नहीं है। अगर त्रिकाली द्रव्य में राग होता तो कभी राग निकलता कि छूटता ही नहीं। एक सबसे पहली बात यह है, अंदर में ज्ञान और आनंद भरा है, इसलिए राग त्रिकाली द्रव्य में से नहीं आता है। दूसरी बात, राग है वो निकल जाता है, वो चारित्र की पर्याय का उपरक्ति भाव है, माने कि वो राग भी पर्याय में ऊपर है। अगर राग पर्याय में आ गया होता, पर्याय राग रूप हो गई होती, तो पर्याय में से कभी राग निकलता नहीं। अगर राग पर्याय रूप हो गई, राग पर्याय रूप हो गया और पर्याय राग रूप हो गई, तो निर्विकल्प दशा के काल में या तो यथाख्यात चारित्र के काल में कभी राग जाता नहीं। उस समय पर्याय तो रहती है, चारित्र की पर्याय है, स्वरूपाचरण चारित्र है निर्विकल्प दशा में चौथे गुणस्थान में। यथाख्यात चारित्र में तो यथाख्यात चारित्र हो गया तो राग चला गया है, पर्याय तो है। अभी बोला जाता है पर्याय में राग है, अभी राग पर्याय में है, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध करके कर्म की उपाधि अपनी पर्याय में डाल के ऐसा कहा गया कि तेरी पर्याय में राग वर्त रहा है। अगर सचमुच में पर्याय राग रूप हो गई होती या तो राग पर्याय रूप हो गया होता, तो जब अज्ञानी ज्ञानी होता है, स्वरूप का स्वसंवेदन करता है, स्वरूप की प्रतीति करता है, स्वरूप आचरण चारित्र की प्रगटता जब होती है, तब भी राग की विद्यमानता होनी चाहिए। अभी उस समय वो पर्याय में राग की विद्यमानता निर्विकल्प दशा के काल में नहीं रही, तो उसका मतलब ये है कि पहले भी वो राग पर्यायमय नहीं हुआ था, पर्याय में ऊपर था, पर्याय का उपरक्ति भाव था, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बोला गया कि राग पर्याय में वर्त रहा है। बाह्य में चारित्र मोनिका उदय को देख के उसका कार्य का कारण पला अपनी चारित्र की विपरीत पर्याय में डाल के ऐसा कहा गया कि मेरी पर्याय में राग वर्त रहा है। सचमुच में राग तो द्रव्य कर्म में है, द्रव्य कर्म में अगर नहीं होता तो उसके निमित्त से भी भाव कर्म रूप राग नहीं होता, वो निमित्त के लक्ष्य से राग होता है, द्रव्य के लक्ष्य से राग नहीं होता। तो अगर निमित्त के लक्ष्य से राग होता है तो निमित्त में राग नहीं होता, तो नैमित्तिक में राग की उत्पत्ति कभी नहीं होती, और नैमित्तिक में पर्याय में राग की उत्पत्ति समयवर्ती है। जब तक वो निमित्त का लक्ष्य करता है, जब तक उसका लक्ष्य निमित्त के ऊपर चला जाता है, जब उसका लक्ष्य कर्म की पर्याय के ऊपर चला जाता है, तब तक यहां पर्याय में राग की अस्थि सिद्ध हो सकती है। जब वहां से लक्ष्य छूट गया और अपने स्वभाव पे लक्ष्य आ गया, तो राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। उसको बोला जाता है कि राग पर्याय में से भी ये समय चला गया। जैसे निमित्त का लक्ष्य छूटा,
तो राग की उत्पत्ति बंद हो गई। तो उसका मतलब यह है कि निमित्त के लक्ष्य से राग हुआ है। तो निमित्त में भी राग द्रव्य कर्म में अनादि का पड़ा हुआ है। पर्याय में तो समयवर्ती है। पर्याय में अंदर कोई पर्याय अंदर से आती है तो अंदर में कोई राग का स्टॉक नहीं है। समयवर्ती पर्याय में राग है। दूसरे समय वो स्वभाव का अवलंबन लेवे, परद्रव्य का अवलंबन छोड़ देवे, तो उसी समय राग की जगह वितरागता की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए राग है वो सचमुच में तीसरा कलश में कलश टीका में आया है कि ये राग आया कहां से। राग तो एक समय की पर्याय में है और ये अनादि का राग का संबंध पड़ा कहां है। तो आचार्य भगवान ने लिखा है कि अनादि से तू पर का लक्ष्य से परिणमा था, तो द्रव्य कर्म में राग वहां पे निमित्त रूप से पड़ा है। उसका अबाधा काल पाक के जब उसका वहां उदय आता है और यहां पर्याय का उदय आता है और पर्याय उसमें जुड़ती है, तो यहां राग की उत्पत्ति है। पर्याय वहां नहीं जुड़ती है और स्वभाव में जुड़ती है तो राग है ही नहीं। तो सचमुच में राग द्रव्य में नहीं है, सचमुच में गुण में नहीं है, और वर्तमान में अज्ञानी की एक समय की पर्याय में बहिर लक्ष्य से पर के लक्ष्य से अपनी पर्याय में समयवर्ती उत्पन्न होता है। और वो दूसरे समय में अगर वो चेत जाए, सावधान हो जाए, उसको पता चल जाए कि निमित्त में राग है और निमित्त का लक्ष्य में करता हूं तो यहां राग आता है, तो मैं उसका लक्ष्य छोड़ दूं और स्वभाव का लक्ष्य करूं तो स्वभाव में तो राग है ही नहीं। स्वभाव में राग नहीं है, इसलिए पर्याय में राग नहीं आता है। स्वभाव में वितरागता है, इसलिए पर्याय स्वभाव का लक्ष्य करती है तो वितरागता उत्पन्न होती है। और पर में राग है, द्रव्य कर्म में राग है, इसलिए उसका लक्ष्य करती है पर्याय, तो इस पर्याय में राग आ जाता है। इसका लक्ष्य करती है तो वितरागता आती है। एक समय का बात है, समयवर्ती परिणमन है। जहां लक्ष्य फिरा, जहां पता चला कि राग मेरे में तो है ही नहीं और मेरी पर्याय में कहां से आया, तो कि मैंने पर का लक्ष्य किया, राग तो द्रव्य कर्म की सत्ता में पड़ा है, वहां उसका उदय आया और मैंने उस उदय को देखा तो यहां मेरी पर्याय में राग की उत्पत्ति हो गई। अगर मैंने उस उदय को देखना बंद कर दूं, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होता हुआ अपना भाव, उसके निमित्त से होता हुआ अपना विभाव, वो पर द्रव्य यानी कि कर्म और पर द्रव्य का भाव माने कि कर्म का उदय और अपना उसके निमित्त से होता हुआ अपना विभाव, उसके निमित्त से, उससे नहीं। वहां निमित्तपना है, यहां पर्याय का सद्भाव है उत्पाद रूप, और वो उत्पाद रूप पर्याय अनादि से निमित्त को देख के उत्पन्न हो रही है। अनादि से, अनादि से, अनादि से उसको पता चला, ज्ञानी मिला। अनंत काल में कितनी बार समोसरण में जाके आया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, सब सुना, सब पता चला, मगर उसका अभिप्राय नहीं फिरा। ये मार्ग है न अभिप्राय का है। अभिप्राय एक समय में फिरता है। बस जैसे अभिप्राय फिरा तो बस अभिप्राय जैसा द्रव्य तरफ गया तो वो अभिप्राय में सम्यकता आ जाती है, और उसका अभिप्राय पर तरफ चला तो वो अभिप्राय में मिथ्यात्व ही पैदा होता रहता है, राग रूप परिणमन ही चलता रहता है। इसलिए राग वास्तव में द्रव्य कर्म की सत्ता है और उसका निमित्त का लक्ष्य करता है, इसीलिए यहां पर्याय में आता है। पर्याय में अंदर से राग नहीं आता है। अगर अंदर से राग आवे तो कभी जीव छूटे ही नहीं। अच्छा, बाहर से भी राग नहीं आता है। अगर बाहर से राग आता हो पर्याय में तो आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, कभी नहीं छूटे। अपनी अज्ञान दशा में, अपनी विपरीत अभिप्राय से, अपनी पर्याय में स्वयंकृत उसकी उत्पत्ति होती है, और उसकी उत्पत्ति हुई तब उसका लक्ष्य कहां है, तो कि उसका लक्ष्य कर्म के उदय पर है। इसलिए यहां राग की उत्पत्ति हुई है। उदय पर लक्ष्य है, इसलिए यहां राग की उत्पत्ति हुई। वो व्यवहार का कथन है।
यहां राग की उत्पत्ति हुई तो उसी समय क्या हुआ कि उसका लक्ष्य निमित्त पे था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा राग की भी स्वतंत्रता है, राग की क्षणिक उपादानता भी समझना और राग की निमित्त नैमित्तिक का भी समझना। एक समय में एक ही पर्याय में राग क्षणिक उपादान से भी सिद्ध हो सकता है और वही राग वही पर्याय में क्षणिक उपादान से सिद्ध करो, उसी समय वो निमित्त नैमित्तिक है, उसी समय, आगे पीछे नहीं। अगर उसको उसके सटकारक से देखो, उसको पर्याय स्वयंकृत से देखो, तो वो अपना क्षणिक उपादान है, उसका कर्ता पर भी नहीं है, उसका कर्ता जीव भी नहीं है। वो अपनी योग्यता से, अपने सटकारक से, अपने क्षणिक उपादान से, अपनी पर्याय में किसी की मदद के बिना, किसी का निमित्त के बिना स्वतंत्र क्षणिक उपादान से हुआ है राग का परिणमन। और वही राग का परिणमन अभी राग ही होता रहे, राग ही होता रहे, राग ही होता रहे। क्षणिक उपादान में राग होता है, क्षणिक उपादान में राग होता है, ऐसा ही वो करता रहे तो राग छूटे नहीं, राग ही होता है। होने तो वो तो क्षणिक उपादान है, वहां निमित्त नैमित्तिक की जरूरत है। बाहर में निमित्तपना है, अंदर में स्वभाव का निमित्तपना है। कौन सा निमित्त को वो पसंद करता है, कहां उसका लक्ष्य वो ले जाता है। अंदर में एक स्वाभाविक निमित्त है और बाहर में एक पर वस्तु निमित्त है और बीच में उसका पर्याय रूप भाव है। अभी वो पसंद क्या करता है, उसको राग चाहिए कि वितरागता चाहिए? उसको चाहिए वितरागता, तो वो स्वभाव की तरफ मुड़ता है पर्याय को, कि मेरी पर्याय तो मेरे स्वभाव में से आती है, मेरा स्वभाव तो वितरागी स्वभाव है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान आनंदमय है। ऐसा जब उसका परिणमन पर्याय में एक समय की पर्याय चली गई, दूसरे समय की पर्याय आई, उसमें उसका अभिप्राय फिरा, तो वही समय वो पर्याय में राग की उत्पत्ति न होके वितरागता की उत्पत्ति होती है। ऐसा वितरागता उत्पन्न हुई तो उसको बोला जाता है ये जीव ने पुरुषार्थ करके राग का संबंध तोड़ दिया, राग की सन्मुखता छोड़ दी, राग को उत्पन्न होने नहीं दिया, ऐसा बोला जाता है। सचमुच में अपने सटकारक से ही राग उत्पन्न नहीं हुआ और वितरागता उत्पन्न हुई। तो वितरागता जब उत्पन्न हुई तो राग नहीं था, तो बोला गया कि राग का त्याग कर दिया, राग की उत्पत्ति नहीं हुई और स्वभाव का लक्ष्य से वितरागता की उत्पत्ति हो गई। ऐसा क्षणिक उपादान स्वभाव और निमित्त नैमित्तिक स्वभाव, ऐसा राग को समझ के बाद में ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म पुद्गल के भाव है ऐसा लिखा है, तो भाव कर्म को भी पुद्गल में डाला है, तो वास्तविक में सचमुच भाव कर्म रूपी राग है, उसका उत्पाद जनक द्रव्य कर्म है, जीव नहीं है। वास्तव में द्रव्य कर्म की सत्ता में पड़ा है। गोमठ सार की 6वीं गाथा पढ़ लेना, करणानुयोग का अभ्यास हो जिसको, वो पढ़ना, उसमें है ये बात। तो वो ऐसा है कि वहां पे छिपा हुआ है वो राग, द्रव्य कर्म की सत्ता में है, उसका लक्ष्य करता है ना तो यहां आता है, और यहां का लक्ष्य करता है तो वितरागता उत्पन्न होती है। समय की बात है, मामला एक समय का है। समय 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 पे यही चलता रहता है। उसका लक्ष्य कहां जाता है, उसका अभिप्राय में क्या है, उसको महिमा किसकी है, उसको किसका निरूपण पसंद है, उसको क्या चीज की महिमा अंदर से है, बस उसी के ऊपर ये पर्याय रूप परिणमन का भाव निर्दिष्ट होता है। माने कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, उसको संकल्प यानी मिथ्यात्व कहने में आता है। अभी ज्ञेयों के भेद से, अभी ये दूसरी बात है, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना, उसको कहा जाता है विकल्प। ज्ञेय तो पृथक है, ये बाह्य जो ज्ञेय है वो तो ज्ञान से पृथक है, वो निराला है उससे है?
तो वो ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना, माना का ज्ञेय का लक्ष्य, ज्ञान का ज्ञेय तरफ लक्ष्य जावे, ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञान होने का ज्ञान प्रकट होवे कि ये ज्ञेय है, 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 ऐसा ज्ञान में होता रहे तो वो ज्ञान भेद रूप हो गया। और वो भेद रूप ज्ञान में ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, तो विकल्प की उत्पत्ति हो गई ज्ञान में। उसको बोला जाता है ज्ञानात्मक भेद रूपी विकल्प। ज्ञेय के लक्ष्य से, ज्ञेय के निमित्त से, ज्ञेय की सन्मुखता से ज्ञान जब भेद रूप होवे, मान की ज्ञायक में से ज्ञान का भेद पड़े, ऐसा ज्ञान में ज्ञेय की सत्ता का स्वीकार आवे, तो ऐसा ज्ञान में ज्ञेय के निमित्त से, ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद हुआ तो ज्ञान को विकल्प बोला जाता है। एक चारित्रात्मक विकल्प होता है, उसको बोला जाता है राग, और एक ज्ञानात्मक विकल्प होता है, उसको बोला जाता है ज्ञानमय विकल्प। यहां जो विकल्प की बात है वो अनंतानुबंधी का विकल्प की चर्चा है। वो अनंतानुबंधी का विकल्प जब खड़ा होता है तब ज्ञान में ऐसा मालूम पड़ता है कि ये अनंतानुबंधी है, ये अनंतानुबंधी है, तो वो ज्ञान भी विकल्पात्मक हो जाता है, वो निर्विकल्प नहीं रहता है। तो उसको बोला जाता है ज्ञानात्मक विकल्प। और जो अनंतानुबंधी का राग जो प्रकट हुआ उसको बोला जाता है अनंतानुबंधी का विकल्प। ऐसे संकल्प और विकल्प, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना, उसका नाम संकल्प है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद मालूम पड़ना, उसको बोला जाता है विकल्प। ये संकल्प और विकल्प का भाव से व्यावृत होके अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि और ज्ञान करना, उसको बोला जाता है कि ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है। इसको बोला जाता है शुद्ध नहीं, इसको बोला जाता है स्व अनुभूति, इसको बोला जाता है अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। संकल्प और विकल्प से व्यावृत होके ज्ञान श्रद्धान अपने आत्मा में जुड़ गया, एक में खो गया, अभेद रूप परिणमन हो गया, उसको बोला जाता है स्व संवेदन प्रत्यक्ष वेदन पूर्वक अनुभूति। ऐसी अनुभूति का ये कलश है। और इसके बाद में जो ये 14वीं गाथा आ रही है वो भी सम्यक दर्शन की गाथा है, और 15वीं गाथा है वो सम्यक ज्ञान की है। अपने को 14वीं और 15वीं दोनों गाथा लेना है। पहले अपन 14वीं गाथा का आज प्रारंभ करते हैं। वैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होवे, सम्यक दर्शन स्वरूप त्रिकाली द्रव्य कैसा होता है, उसकी ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। उसमें बहुत से विषय आए हैं। 5 भाव कह के आत्मा की उसमें महिमा बता के 5 विशेषण से आत्मा को सिद्ध किया है। ऐसी ये अपूर्व 14वीं गाथा, 14वां गुणस्थान त्वरित में आ जाए, ऐसी 14वीं गाथा है। वो 14वीं गाथा का अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा 14। जो पसदीय पाणम अबद्धपुटम अणण्यनियदम अविशेषम संजुतम तम सुदणयम वियाणी अबद्ध नियत देखे आत्म को अविशेष संयोग करे उसको सुध नय तू जान जो। 5 भाव से माने कि 5 बोल से शुद्ध आत्मा का 5 विशेषण कह के आत्मा को बतलाने का प्रयास आचार्य भगवान ने यहाँ किया है। पहला अबध स्पष्ट,
अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, माने कि अबद्ध स्पष्ट, माने कि वो कर्म से बंधा हुआ नहीं है, राग से भी बंधा हुआ नहीं है, वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, ऐसा अबद्ध है और अस्पष्ट है। तो वो जो कर्म के लायक जो परमाणु है, एक क्षेत्रावगाह जो परमाणु रहते हैं उसको विशस्त्रा परमाणु बोलते हैं। वो कर्म का जो भाव है कि जो कर्म माने कि कैंडिडेट तैयार है, कर्म उदय होने में तैयार है, उसको बोला जाता है स्पष्ट कर्म। वो विशस्त्रा परमाणु, वो कर्म भी तैयार है, फिर भी उससे आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ है, वो अस्पर्शी है, अस्पष्ट है। और अबद्ध है माने कि उससे बंधा हुआ नहीं है, उसको बोला जाता है अबद्ध अस्पष्ट। और अनन्य, अनन्य माने कि अनेरी अनेरी गति जो मनुष्य देव तिर्यंच नारक आदि है, 4 गति का परिणमन, उससे कभी आत्मा अनन्य नहीं हुआ है, वो गतियां उससे अन्य रह गई है, अपने स्वभाव से त्रिकाली द्रव्य अनन्य है, उसे बोला जाता है अनन्य भाव। बाद में नियत, नियत में क्या है कि वृद्धि हानि प्रति समय हरेक पर्याय में होती रहती है, वो वृद्धि हानि से रहित, उत्पाद व्यय से रहित, माने कि भर्ती ओट से रहित, इसको बोला जाता है नियत। पर्याय में उत्पाद व्यय होता हुए भी वो पर्याय का उत्पाद व्यय से माने कि पर्याय भाव से ही रहित त्रिकाली द्रव्य है, उसको बोला जाता है नियत। और अविशेष, अविशेष माने कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छता, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, परिणमन्य परिणामकत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां भरी हुई होते पर भी वो गुण रूप कभी नहीं होता, गुण भेद रूप कभी नहीं होता। ऐसा मेरा गुणी परमात्मा है। गुण भेद पर्यार्थिक नहीं का विषय है और गुणी है वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। ज्ञान गुण को देखे ना तो ज्ञान गुण, गुण एक गुण को देखा, उसी का नाम गुण का भेद हो गया। कोई ऐसा बोलते हैं कि गुण है वो गुण भेद नहीं है, ऐसा नहीं, गुण उसका नाम ही गुण भेद हो गया। मैंने कि गुणी को नहीं देखा, एक गुण को पसंद किया तो अनंत गुण बाकी रह गए, उसी को बोला जाता है गुण का भेद। माने कि एक गुण के ऊपर उसकी नजर गई तो बाकी के गुण नहीं दिखे, उसको बोला जाता है गुण भेद। तो वो ये बोल है अविशेष, गुण भेद रूप नहीं है आत्मा, अविशेष वो गुणी है। और असंयुक्त कि वो राग से कभी बंधा हुआ नहीं है, राग से कभी संयुक्त नहीं हुआ है। ऐसा असंयुक्त सब जीव का, निगोद के जीव का आत्मा भी अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त है। त्रिकाली जीव है, वो कभी बंधा नहीं है, कर्म का बंध उसको कभी हुआ नहीं है, वो कभी अनियत हुआ नहीं है, वो कभी अनेरी अनेरी गति में गया नहीं है, उसमें कभी गुण भेद होता नहीं है, वो राग से कभी संयुक्त हुआ नहीं है। ऐसा अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त भाव रूप मैं परमात्मा हूं। मेरा त्रिकाल भाव कभी ये भेद रूपी भावों में कभी आया नहीं है, कभी आने वाला भी नहीं है। चाहे वो प्रयत्न भी कर लेवे तो भी वो पर्याय में द्रव्य कभी नहीं आता है। पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य आता है,
पर्याय में द्रव्य नहीं आता है। इतनी भिन्नता अनादि से द्रव्य पर्याय की रह गई है। त्रिकाली द्रव्य शाश्वत परमात्मा, अखंड परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक भाव, भूतार्थ स्वभावी आत्मा, सत्य आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, सामान्य भाव, सदृश भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, परम पारिणामिक भाव, लक्षण वो उसका परम पारिणामिक भाव है, ऐसा लक्ष्य रूप भाव, नित्य भाव, अविनाशी भाव, कभी विनाशिक पर्याय में, अनित्य पर्याय में, उत्पाद व्यय में कभी आता नहीं है, आया नहीं है, कभी आने वाला नहीं है। ऐसा मैं शाश्वत त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा मैं ध्रुव परमात्मा हूं। ऐसा जिसको लगनी लगे उसकी, ऐसा जिसको अंदर से महिमा आवे कि ये सब क्या हो रहा है, इसमें कहीं मैं तो हुई नहीं, ये विभाव प्रकट हो रहे हैं, ये उत्पाद भी हो रहा है, मैं तो ऐसा का ऐसा हूं, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो अबस्पष्ट रह गया हूं, मैं तो अनन्य रह गया हूं, मैं तो नियत रह गया हूं, मैं तो अविशेष रह गया हूं, मैं तो असंयुक्त रह गया हूं, मैं तो ऐसा न ऐसा रह गया हूं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जैसा हूं ऐसा ही हूं। जहां होता है कुछ भी वहां मैं हूं नहीं, और जहां कुछ भी नहीं होता वहां मेरा दिग्दर्शन तू कर ले तो यही परमात्मा तुझे अभी दृष्टि में आ सकता है, अभी इसी वक्त, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है, उसमें कोई मलिनता है ही नहीं, उसमें कोई अपूर्णता है ही नहीं, उसमें कोई अल्पज्ञता है ही नहीं, वो तो परिपूर्ण है। और परिपूर्ण की दृष्टि का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो दृष्टि तो कोई समय में, कोई भी समय में जीव त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कर सकता है, क्योंकि वो तो ऐसा न ऐसा रह गया है, वो तो सदाय मुक्त है, वो ऐसा न ऐसा है, सदाय अबध है, सदाय अप्रष्ट है, सदाय अनन्य है ज्ञान गुण आनंद गुण से, सदाय वो नियत रह गया है। कितनी भी हानि वृद्धि हो जाए, सद्गुण हानि कितनी भी हो जाए, अविभाग प्रतिच्छेद कितने भी हो जाए, फिर भी उसमें कभी कमी नहीं होती, वो स्खलित नहीं होता पर्याय में, सदा स्खलित रह गया है त्रिकाली द्रव्य, उसका स्खलन नहीं हुआ कभी तक आज तक। कितनी भी पर्याय आ गई, कितनी भी पर्याय व्यय होकर चली गई, त्रिकाली द्रव्य ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा रह गया है, उसमें स्खलन नहीं हुआ। पर्याय भी प्रकट हुई तो त्रिकाली द्रव्य को ऐसे ही रख के पर्याय प्रकट हुई है। त्रिकाली द्रव्य में से पर्याय आई, वो व्यवहार का कथन है, वो आती है तो वहां कोई कमी नहीं होती है, और व्यय होके पर्याय अंदर चली जाती है तो वहां कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वो तो ऐसा न ऐसा त्रिकाल परमात्मा है, अस्खलित ध्रुव है, त्रिकाल ध्रुव है। अगर उसमें से कुछ कमी होती तो वो तो अपरिपूर्ण हो गया, और अपरिपूर्ण की दृष्टि, वो पर्याय का अंश बाहर आया तो वो अंश बाहर निकला तो उतनी कमी हो गई उसमें। तो अगर उतनी कमी उसमें हो गई तो ये अंश जो बाहर निकला वो अंश यहां दृष्टि करेगा तो कमी की दृष्टि से तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये पूरा है, कितनी पर्याय बाहर आ जाए, कितनी पर्याय अंदर चली जाए, वो शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति नहीं होती है। माने कि शक्ति है वो शक्ति व्यक्त नहीं होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति शक्ति रूप रहती है, और शक्ति की व्यक्ति होती है। अगर शक्ति में कोई कमी हो जाए तो दृष्टि कैसे होगी परिपूर्ण के ऊपर? शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है, उसको बोला जाता है उत्पाद। अगर शक्ति व्यक्त हो जाए तो उसमें तो कमी आ गई। शक्ति की व्यक्ति है, व्यक्ति भी सत्य है, शक्ति भी सत्य है, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है, दोनों निरपेक्ष है। पर्याय भाव स्वयं उठता है और स्वयं विलीन होता है, स्वयं उठता है स्वयं विलीन होता है। ध्रुव ऐसा ऐसा रहता है, समुद्र है ऐसा न ऐसा पड़ा है, माने उसमें से मोजे आए, मोजे चले आए, मोजे उठे, मोजे अंदर चले गए,
समुद्र को कुछ नहीं है हानि वृद्धि। ऐसा नहीं, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा मेरा स्वभाव अनादि से बच गया है, मेरा स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं, मेरी परिपूर्णता में कुछ आंच नहीं आई अभी तक। जब देखो तब वहां दृष्टि का परिपूर्ण विषय मिले, जब दृष्टि करना चाहो। भगवान के मंदिर में अपन आते हैं, जिनेंद्र प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं। अभी कोई जीव आज नहीं आया, कल नहीं आया, 10 दिन नहीं आया, 15 दिन आया, 15 दिन के बाद में आया और भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए आया, तो भगवान कभी उसका मुंह फिरा नहीं देते हैं। वो सदैव दर्शन देने के लिए तैयार है। बस तू दर्शन लेने की तैयारी कर। ऐसे परमात्मा जो है दर्शन देने के लिए तैयार है। तू तैयार हो जा दर्शन लेने के लिए। तू तैयारी नहीं कर रहा है दर्शन लेने की। अगर तू तैयारी करेगा तो वो तो ऐसा करुणामयी है, अक्षय भंडार है कि वो उसकी निधि तेरी पर्याय में पूरी समर्पण कर देगा। मगर तू दर्शन लेने के लिए तत्पर हो जा कि मेरा भगवान आत्मा मेरे पास पड़ा है, मेरा चैतन्य देव में कुछ कमी नहीं हुई है, मेरा परिपूर्ण परमात्मा, कृतकृत्य परमात्मा, अखंड परमात्मा, उसमें कुछ खंड नहीं हुआ, कुछ भेद नहीं हुआ, कुछ परिणमन नहीं हुआ। ऐसा मेरा अपरिणामी तत्व अनादि से ऐसा न ऐसा अबध स्पष्ट अनन्य विशेष अनियत अविशेष असंयुक्त नियत रूप पड़ा है अंदर में। ऐसा मेरा परमात्मा जाज्वल्यमान अभी भी वर्तमान में अभी मौजूद है। बस तू दर्शन लेने की तैयारी कर ले। वो तो दर्शन दे रहा है, तू दर्शन ले नहीं रहा है, और तेरा ज्ञान भी दर्शन ले रहा है, मगर तुझे स्वीकार नहीं आता। तेरा ज्ञान भी तेरा आत्मा का दर्शन कर रहा है। ज्ञान का अंश कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं है। ज्ञान का अंश ने, उपयोग ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है, मगर तुझे वो स्वीकार नहीं आता है कि मेरा ज्ञान में मेरा आत्मा ही बस रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। इतना स्वच्छ है ज्ञान कि वो स्वच्छता में ये स्वच्छता स्वरूप भगवान आत्मा अनादि से वो ज्ञान में विराजमान है। वो वेदी में भगवान आत्मा को विराजमान करना नहीं है। वेदी ही इसे बोलते हैं कि जहां भगवान विराजमान होए तभी तो उसका नाम वेदी पड़ता है। उससे पहले उसको वेदी नहीं कही जाती। तो भगवान आत्मा अपनी ज्ञान का उपयोग में विराजमान है अनादि से। बस तू स्वीकार कर ले, तू स्वीकार कर ले कि मैं भगवान आत्मा हूं और मेरे ज्ञान में मेरा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है और कुछ जानने में नहीं आ रहा है। अकेला परिपूर्ण परमात्मा मेरे ज्ञान में मौजूद है, ऐसा स्वीकार कर ले तो बस उसी समय तेरा कार्य होने की योग्यता पकेगी। ऐसा ये 14वीं गाथा का अपूर्व भाव है, अपूर्व गाथा है, द्रव्य दृष्टि होने वाली अपूर्व से अपूर्व गाथा है। माने कि गुरुदेव तो फरमाते थे कि 14वीं गाथा में 14वां गुण स्थान आ जाए, ऐसी ये गाथा है। तो सब भवी जीवो, मोक्षार्थी जीवो इस तरीके से इसको सुनने का प्रयास करें। और कोई भी चीज में कोई समझ में नहीं आए कि कुछ आशंका भी खड़ी होवे ना, तो जरूर पूछ लेना। अगर पूछोगे नहीं तो मार्ग कहां चलता है वो पता नहीं चलेगा। अगर नहीं पता चले तो यहां जो बात चलती है वो द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से चलती है। ऐसा नहीं समझना कोई कि पर्याय का विवेक चुक के बात चल रही है। पर्याय का विवेक उसी को होता है जिसके लक्ष्य में द्रव्य होता है, उसी को पर्याय का विवेक होता है। बाकी पर्याय का विवेक किसी को नहीं होता है। इसलिए यहां बात जो चल रही है वो द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से चल रही है। ऐसा सब समझ करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।